हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाना एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा पहली बार हुआ जब इतने अधिक न्यायाधीशों को एक साथ शपथ दिलाई गई। खास बात यह रही कि इनमें 3 महिला न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक प्रधान न्यायाधीश पद तक पहुंच सकती है। इन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही वह गतिरोध टूट गया जो बीते 21 माह से चला आ रहा था। इसके चलते नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इस लंबे गतिरोध का कारण कुछ भी हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी ठीक नहीं। समझना कठिन है कि जब कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तब उनकी समय पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती। सवाल यह भी है कि आखिर यह कॉलेजियम व्यवस्था कब तक अस्तित्व में बनी रहेगी। यह सवाल इसलिए सदैव सिर उठाए रहता है क्योंकि किसी लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते। आखिर भारत में ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न केवल सुप्रीम कोर्ट के पक्ष ही नहीं, ऐसा संसद और सरकार के सामने भी है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने वाले संवैधानिक संशोधन को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि न्यायाधीशों द्वारा अपने साथियों को नियुक्त करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था को संविधान सम्मत मान लिया जाए। पैरा। बेहतर होगा कि सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को नए सिरे से गठित करने की पहल करे, क्योंकि यह लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा के प्रतिकूल है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। सरकार को न्यायिक सुधारों की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वे लंबे अरसे से लंबित हैं। न्यायिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाए बिना न तो लंबित मुकदमों के भारी भरकम बोझ से छुटकारा पाया जा सकता है और न ही लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका कोई औचित्य नहीं कि अन्य क्षेत्रों में तो सुधारों का सिलसिला आगे बढ़ता दिखे, लेकिन न्याय के क्षेत्र में वह ठहरा हुआ नजर आए। यदि यह समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने मात्र से अभिष्ट की पूर्ति हो जाएगी, तो यह सही नहीं। लोगों को समय पर न्याय सुलभ कराने के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत की पूर्ति में खुद न्यायपालिका को भी सहायक बनना होगा। यह विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर से समय समय पर न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को तो रेखांकित किया जाए, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस पहल न की जाए। पैरा। हौसलों से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, मेहनत और लगन से हर मंजिल पाई जा सकती है। इसे साबित किया है हिमाचल प्रदेश के ऊना
जिले के अंब उपमंडल की कटोहड़ कला पंचायत के बदाऊ गांव के निषाद कुमार ने सामान्य परिवार में जन्मे निषाद का एक हाथ बचपन में हादसे ने छीन लिया। उसने हिम्मत नहीं हारी बल्कि और अधिक मेहनत करने लगा। पढ़ाई के साथ उसने खुद को खेल के लिए समर्पित कर दिया। पिता राज मिस्त्री का काम करते हैं। बेटे की मंजिल के लिए वह भी खूब मेहनत करने लगे। माँ भी स्कूल स्तर पर वॉलीबॉल की बेहतर खिलाड़ी रही हैं, लेकिन परिस्थितियाँ सही न होने के कारण खेल को आगे नहीं बढ़ा सकी। उन्होंने बेटे के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। पैरालंपिक खेलों में निषाद ने ऊंची कूद में रजत पदक जीतने पर परिवार ही नहीं समस्त हिमाचल प्रदेश गौरवान्वित है। सरकार ने भी निषाद की उपलब्धि पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सरकार के फैसले की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। निषाद की इस कामयाबी ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीद बंधा दी है। साथ ही लोगों को प्रेरित किया है कि चुनौतियों से डरे नहीं बल्कि डटकर उनका सामना करें। हिमाचल के लिए यह गौरव की बात है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए देश की महिला क्रिकेट टीम में यहाँ की 2 बेटियों का चयन हुआ। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य वरुण कुमार भी हिमाचल के चंबा जिले से हैं। हिमाचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। राज्य सरकार भी खेलों की तरफ ध्यान दे रही है। पंचायतों में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं और जिला स्तर पर इंडोर स्टेडियम बनाने की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री भी हिमाचल से संबंधित हैं, इसलिए अब राज्य की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में खेल सुविधाएं बढ़ेंगी और यहाँ की और प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगी। प्रदेश में खेल संस्कृति के पनपने के और भी कई फायदे होंगे।